संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलटा है। जिस ओर जवानी जाती उस ओर जवाना जाता है। अरे नेता नहीं, अब सेवक चाहिए। बजरंगबली साहब ये बजरंगबली आशीर्वाद लेके निकले हैं। समझ कर कर्ज है किस्मत, हम अपना सर चढ़ा देंगे। इस बार के विधायक हमारे दीघा विधानसभा के बिट्टू भैया रहेंगे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और जो विधानसभा क्षेत्र है वो सियासी रणनीति में तब्दील हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी दीघा विधानसभा क्षेत्र में हो रही है, जहां से जनसुराज के उम्मीदवार बिट्टू सिंह बनाए गए हैं और वो आज अपना नामांकन करने जा रहे हैं। उनके नामांकन में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ लगी है। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग कितना ज़्यादा इनको सपोर्ट करने पहुंचे हैं। बता दें आपको कि दीघा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो दीघा विधानसभा क्षेत्र से पिछले कई सालों से जो विधायक रहे हैं वो रहे हैं संजीव चौरसिया। बीजेपी विधायक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा जो है वो अब फूट चुका है और लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में दीघा विधानसभा क्षेत्र से हम बिट्टू सिंह को ही जीत दिलाएंगे। और इनको लेकर बातें कही जा रही है कि इस बार जनसुराज की जीत होगी और बिट्टू सिंह ही दीघा विधानसभा क्षेत्र से जीतेंगे। आइए लोगों के साथ जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और जानते हैं कि कितना सपोर्ट है। समर्थन में जो लोग पहुंचे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इस बार का विधायक किसको चुनेंगे इस बार का विधायक। इस बार के विधायक हमारे दीघा विधानसभा के बिट्टू भैया रहेंगे, क्योंकि संजीव चौरसिया जी न जनसंपर्क करते हैं न कोई विकास का कार्य करते हैं। पिछले इतने सालों से विधायक हैं तो कैसे कार्य नहीं किया? आप जाकर एक बार दीघा विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कीजिए और ग्राउंड रिपोर्ट निकालिए और वहाँ के जनता से पूछिए कि दीघा के जो विधायक हैं हमारे संजीव चौरसिया, क्या उनको आप पहचानते हैं? तो बहुत सारे ऐसे होंगे, 80% के लगभग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम उनको नहीं जानते हैं। और का स्थिति ऐसा है कि बरसात के दिनों में जल जमाव, गली कुची अभी भी बहुत सा ऐसा है जो कि 10 साल पहले 15 साल पहले ढलैया हुआ, फिर आज तक दोबारा उसमें न टेंडर आया, न ढलैया का काम हुआ, न जल निकासी का काम हुआ। वो सिर्फ एक ब्रांड के नाम पर जीते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के कमल के छाप पे खड़े रहते हैं। बीजेपी के नाम उनका फेस वैल्यू नहीं है दीघा में, सिर्फ बीजेपी के नाम बस और कुछ नहीं है। किसी दूसरे पार्टी से अगर चौरसिया जी खड़ा होकर देख लें, जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। और इस बार तो पक्का हार है उनका, तय है। दीघा विधानसभा से विदाई है, इस बार विदाई है। दीघा विधानसभा से संजीव चौरसिया की विदाई है इस पर पूरे से विदाई है उनका, कहीं से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ बीजेपी के नाम पे जीत रहे हैं। बीजेपी का कुछ नहीं है। और क्षेत्र में जाएंगे तो जहाँ तक जनता उनको मारने के लिए तैयार है, क्षेत्र में जनता मारने के लिए तैयार है। आगे भी भागे, वार्ड 22 से भी भागे हैं 4 दिन पहले। उनका काम कुछ नहीं है, सिर्फ बीजेपी के नाम पे वोट। बीजेपी के नाम पे वोट, तो अब की बार आप लोग बिट्टू सिंह को जय श्री राम के नाम पे वोट, और कुछ नहीं, और कोई काम नहीं। जनता उनको चिंता भी नहीं, 5 साल में एक बार सिर्फ वोट मांगने के लिए। और उनका डायलॉग है दीदी चाची प्रणाम करना, बस, काम कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ चौरसिया जी को यही चेतावनी बिट्टू सिंह की तरफ से देना चाहूँगा कि तेरे इस जुल्म की हस्ती को ऐ जालिम मिटा देंगे। जुबा से जो हम बोलेंगे वो करके दिखा देंगे। भड़क उठेगी जिस दिन कल्बे सोजान की दबी आतिश, तो आहें सर्द भर कर जालिम तुझको मिटा देंगे। हमारी यहाँ और नालों को तुम बेसूद मत समझो। अगर हम लड़ने को आएंगे, अगर हम युवा लड़ने को आएंगे तो समझ कर कर्ज है किस्मत। अगर बिट्टू सिंह हमसे कुछ कर्ज मांगेंगे, समझ कर कर्ज है किस्मत, हम अपना सर चढ़ा देंगे। जय बिट्टू सिंह, जय बिट्टू सिंह। इस बार बिट्टू सिंह दीघा विधानसभा से जीतेंगे। दीदी इतना जान लीजिए, बता देते हैं, अब वो सब पॉलिटिक्स गया, जातिवाद। अब युवा जो काम करने वाला है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये ऐसा जुझारू नेता है जो फाड़ के रख देगा विधानसभा में। कोई रोक ही नहीं सकता है दीदी। सोच समझ के वोट करना है इस बार, बीजेपी के पाला में नहीं जाना है। उन कैडर वोटों को भी समझाऊंगा मैं कि सही प्रत्याशी का चुनाव करें, ताकि हम लोगों के आवाज जो है बुलंद हो सके। तो आप किसको जीत दिलाएंगे, किसको जिताएंगे इस बार? किसको जीत दिलाएंगे इस बार? हमारे बिट्टू सिंह आदरणीय सर को दिलाएंगे, और किसको दिलाएंगे? संजीव चौरसिया इतने सालों से विधायक हैं। हाँ हैं, बट पहले बिट्टू भैया है हमारे लिए। ये ग्राउंड तक हैं, ये ग्राउंड रूटेड हैं, लोगों के साथ रहते हैं,
लोगों की समस्या के साथ खड़े रहते हैं। जो भी इनके दरवाजे पे जाता है यथासंभव मदद करते हैं। और ये अभी विधायक नहीं है, फिर भी इतना कर रहे हैं। तो जब इनको ये उपाधि मिलेगी, ये पोजीशन मिलेगा, तो सोचिए कितना अच्छा होगा। तो आपने देखा किसको जिता रहे हैं इस बार? बिट्टू सिंह। बिट्टू सिंह को। संजीव चौरसिया का हार संजीव चौरसिया कोई लड़ाई में नहीं है, कोई लड़ाई में नहीं है। बीजेपी के नाम से वो 5 साल में एक बार नजर आते हैं, उसके बाद वो कहाँ रहते हैं उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं। बस पार्टी के दबंगाई पर चल रहे हैं और पार्टी के यानी दीघा की जनता इस बार हरा देगी। एकदम खत्म है। बिट्टू सिंह को अपना विधायक। बिट्टू सिंह जानसुराज जिंदाबाद। तो आप देख रहे हैं हर तरफ बस एक ही गूंज है। क्या बिट्टू सिंह को इस बार विधायक चुनना है? हाँ हाँ चुनना है। अच्छा हम लोग चुनना है क्या बोले? संजीव चौरसिया पहला विधायक को क्या बोले कि उसको, हाँ उसका हो गया, काम पूरा हो गया। उसका काम कुछ नहीं हुआ है। हम लोग इस बार बिट्टू सिंह को विधायक बना दिए। हाँ बना दिए। जीत रिजल्ट अभी आ गया। किसको जिता रहे हैं इस बार? देखिए हम लोग जदयू में थे, जदयू छोड़ के हम आए हैं जनसुराज में। और इस बार दमखम वहाँ के जो माननीय विधायक हैं वो सोचते हैं कि हम घर में सोए रहेंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन जीवन में अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब ऐसा नहीं होने वाला। सामने में तूफान आ गया। बिट्टू सिंह तूफान है दीघा विधानसभा के लिए। और हमको लगता है कि इस बार हम लोग निकल रहे हैं, 200% निकल रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता है। घमंड जो है माननीय विधायक का टूट जाएगा इस बार। हम लोग पूरे जोरों शोरों से हैं। राजीव नगर में ऑलरेडी हम 20 साल से हैं और यहाँ देख रहे हैं संजीव चौरसिया जी का इस बार घमंड टूटेगा। वो सोच रहे हैं कि हम घर में सोए रहेंगे और हमको जीत हासिल हो जाएगा, लेकिन अब होने से रहा। अपोजिशन में बहुत टाइट है और हम लोग हैं, कहीं कोई ये नहीं है। क्या आशीर्वाद लेकर निकले हैं? बजरंग बली से जी बजरंग बली से आशीर्वाद लेके निकले हैं। और हम लोगों को लगता है, हम लोगों को जो फीडबैक है, लोगों का जो समर्थन जिस तरह से मिल रहा है, लोग कहे थे कि आप नॉमिनेशन भरिए, चुनाव हम लोग लड़ेंगे। मतलब आप नॉमिनेशन कीजिए, चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। जनता ने अभी ही आपको जिता दिया है। नहीं देखिए, ये तो संघर्ष और बड़ा होगा, लेकिन हमारा मानना है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी जाती है, युवाओं के बारे में कह रहे हैं, जिस ओर जवानी जाती उस ओर जवाना जाता है। यानी जनता जीत दिला रही है और जनता के कहने पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, स्वाभाविक है। जनता वोट का मालिक है और जनता ही चाहती है कि हम चुनाव लड़े। और जनता ने चाहा और आपने लड़ लिया और जीत गए। जी तो आपने देखा कि किस तरीके से जो दीघा विधानसभा की जनता है वो इस बार जीत दिलाने में लगी है और साफ तौर पर कहना है आशीर्वाद लेके निकले हैं और जनता तय करेगी। जनता ने तय किया, हमने चुनाव लड़ा और हमारी जीत तय है। अरे नेता नहीं, अब सेवक चाहिए। अच्छा, सेवक चाहिए, नेता नहीं। उड़ने वाला नहीं, जमीन वाला चाहिए। जमीन वाले नहीं। जमीन अभी तक तो कुल उड़ने वाला था ना, अब जमीन का सेवक चाहिए कि 12 बजे रात में भी बुलाइए तो नेता का दरवाजा आपके लिए खुला रहे। अब नेता का दरवाजा बंद नहीं रहना चाहिए। और नेता क्या, जिसका दरवाजा बंद हो गया, नेता का दरवाजा खुला रहे। नेता नहीं, अब जमीन का सेवक यहाँ पर इस बार चुनना है। सेवक। हाँ, जन की पुकार बिट्टू के साथ। आज तक नेता चुना है, अब सेवक, अब सेवक चाहिए। संजीव चौरसिया विधायक था, कभी क्षेत्र में नहीं आता था, ना किसी से मिलता था। ऐसा विधायक नहीं था जो हवा में उड़ता है। जमीनी नेता चाहिए, जिसके नेता का गेट बंद नहीं रहना ये चाहिए। बिट्टू भैया ऐसा है जो 24 घंटा कभी भी जाइए आपके लिए हाजिर रहते हैं। नेता का गेट खुला रहना चाहिए, यही जान लीजिए। नेता जन जन की पुकार बिट्टू के साथ। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर जो लोग हैं उनका कहना है कि इस बार हम इनको जीत दिलाएंगे। हालांकि देखना होगा कि क्या होगा।